आवाज़ आ रही है। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडी स्टाइल्स एंड वेलकम टू ऑल इन योर इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एडी स्टाइल्स क्रेजी टू 14। सो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया मज़ेदार मज़े में। सो यार मैं कल लेक्चर नहीं ले पाया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मेडिकल इशू था, माफ़ करना। सो आज हम आ गए हैं लेक्चर लेने के लिए। 0.5 करोड़ जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। 0.5 करोड़। 0.5 करोड़ जनता की भारी डिमांड पर हम एनिमल टिश्यू पढ़ा ही रहे थे और अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। मैं देख लूँ अपनी शक्ल। हाँ भाई, भाई पढ़ाएं, स्टार्ट करें। हाँ भाई चलो आ जाओ। तो देखो फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दें। तो देखो हमने क्या पढ़ रखा था, इसमें हम टिश्यू पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? टिश्यू। तो टिश्यू हमारी कितनी थी? एक थी हमारी एपिथेलियम टिश्यू, ओके। सेकंड थी हमारी कनेक्टिव टिश्यू, ओके। एक थी हमारी इसमें मस्कुलर टिश्यू और थी तुम्हारी न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो अभी हमने एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों ही पढ़ ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एपिथेलियम टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था? एपिथेलियम टिश्यू हमने तुम्हें बताई थी, दो टाइप की थी। कौन थी? एक थी तुम्हारी सिंपल एपिथेलियम, सिंगल लेयर की जो बन रही थी। एक थी तुम्हारी कंपाउंड एपिथेलियम, सॉरी यार, ये थी तुम्हारी कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे बेसिकली, 3 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट तुम्हारा सिंपल एपिथेलियम का पहला टाइप्स कौन सा था? एक तो तुम्हारा वही था ना, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वैमस। एक तुम्हारा कॉलमनार और एक तुम्हारा क्यूबोइडल, ठीक है ना। अरे यार भैया 23:59 हो रही हैं, देख रहे हो? ये 31 दिसंबर 23:59 भैया मैं पढ़ा रहा हूँ और 1 मिनट में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 2026 आने वाला है, तुम्हें तो पता ही है 2026 में दुनिया ख़त्म है। सो फाइनली यहाँ पर 31 दिसंबर 2025 23:59 और 2025 एंड ऑफ ईयर। फाइनली 2026 आ रहा है। भाई पकड़ लो यार, कहीं दुनिया ख़त्म ना हो जाए। आवाज़ें आ रही हैं, ओ पटाखे फूट गए। ये हो जा हो जा हो जा भाई। भाई अभी 1 मिनट रह गई है, थोड़ी सी, बस 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 बस। अरे भाई हो जाए यार, कितना टाइम लगाएगा? ओ फाइनली 1 जनवरी दुनिया ख़त्म। दुनिया ख़त्म। दुनिया ख़त्म हो गई भाई। मुझे तो लगा था 1 जनवरी को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तहे दिल से आपको हैप्पी न्यू ईयर, आदाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हम तो पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हो रात को 12 बजे तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे, स्क्वैमस, क्यूलिमिनार और क्यूबोइडल, ठीक है। इसके बाद में क्यूबोइडल और क्यूलिमिनार दोनों आपस में ग्लैंडुलर की तरह काम कर रही थी, और किसकी तरह काम कर रही थी? सीलेटेड निकल रहे थे, तो सीलेटेड एपिथेलियम हमने उसको बोल दिया था, ठीक। उसके बाद में अपन ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ी। कनेक्टिव टिश्यू हमारी जो है 3 टाइप्स की थी। एक थी तुम्हारी लूज कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन सी थी? एक थी तुम्हारी लूज, एक कौन सी थी तुम्हारी डेंस, और एक कौन सी थी तुम्हारी स्पेशल। लूज में तुम्हारी 2 थी, एक एरियोलर थी और एक एडिपोस थी, ठीक। डेंस में तुम्हारी कौन सी थी? एक तुम्हारी रेगुलर थी और एक तुम्हारी इर्रेगुलर थी, याद है ना? एक रेगुलर थी, एक इर्रेगुलर थी। स्पेशल में हमने क्या पढ़ा था? ब्लड, और क्या पढ़ा था हमने? बोन, और क्या पढ़ा था हमने? कार्टिलेज, ठीक। तो भैया कुल मिलाकर के बात ऐसी है, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अपन बोन, कार्टिलेज ये थोड़ा सा पढ़ने वाले थे, और हमारी क्या
मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। आज हम इस एनिमल टिश्यू को कर देंगे द एंड 2025 की तरह, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पढ़ते हैं। तो फाइनली हम कहाँ चल रहे थे दोस्त? फाइनली हम चल रहे थे आ जाइए यहाँ चल रहे थे हम कार्टिलेज टिश्यू। तो सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ेंगे? कार्टिलेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें बोन और कार्टिलेज, ब्लड तो हमने पढ़ ही लिया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने ब्लड बोन कार्टिलेज ये तीनों ही चीज़ें हमको पढ़नी थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, रेगुलर और इरेगुलर तक, ठीक है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो अगर डेली पढ़ रहे हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ। सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? कार्टिलेज को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है कार्टिलेज टिश्यू नाम से। तो कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल एंड रजिस्ट कंप्रेशन, ये लिख रहा है कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल एंड रेजिस्टेस कंप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारी कार्टिलेज होती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, प्लस में पेलिएबल यानी कि बहुत आनंद में होती है, यानी कि लचीली टाइप की होती है। दूसरी, इसको तुम दबा नहीं सकते, भींच नहीं सकते। कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस का क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, यानी कि उसका प्रतिरोध करेगी कंप्रेशन का, ओके, ठीक है। इसके बाद में लिख रहा है सेल ऑफ द टिश्यू कॉन्ट्रोसाइट आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम, यानी कि जो इसकी सेल होती हैं, सेल दिस टिश्यू, उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रोसाइट, यानी कि जो कार्टिलेज सेल होती है उनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल क्या करती हैं? अपने अंदर से एक मैट्रिक्स रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? मैट्रिक्स क्या करती हैं? सेक्रेट बाई मैट्रिक्स लिख रहा है ना, सेक्रेट बाई मैट्रिक्स। सेक्रेट मतलब किसी चीज़ का रिलीज करना। तो ये एक मैट्रिक्स को क्या कर रही हैं? रिलीज कर रही हैं। और फिर क्या हो रहा है? दूसरा सेकंड, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये क्या खुद की क्या बन जाती है? एक कैविटी, यानी कि गुहा बन जाती है, कैविटीज़ हो जाती है, खोखली हो जाती है, वो छोटी छोटी गुहा बन जाती है, कैविटीज़। और उस कैविटीज़ के अंदर इनकी खुद की सेल क्या हो जाती हैं? कैद हो जाती है, इनक्लोज्ड हो जाती हैं। लिख रहा है ना, इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़, स्मॉल छोटी छोटी कैविटीज़ के अंदर क्या हो जाती हैं? सेल इनक्लोज्ड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में लिख रहा है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन इन एडल्ट। देखो इसका मतलब है सिंपल सा कि जो तुम बच्चे थे, भ्रूण थे, तो तुम्हारे अंदर मैक्सिमम क्या होती हैं? मैक्सिमम तुम्हारी जो बोन होती हैं वो बेसिकली कार्टिलेज होती हैं। और जब तुम बड़े हो जाते हो तो वो जो बोन्स होती हैं, सॉरी, वो जो कार्टिलेज होती हैं वो कार्टिलेज बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, समझ गए। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिपनोइज आउटर ऑफ ईयर जॉइंट बिटवीन एडजस्ट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रेट कॉलम एंड लिम्स एंड हैंड्स एंड एडल्ट। यानी कि अगर हम एडल्ट की बात करें, देखो पहले तो अपना एम्ब्रियो की बात करी। जब माँ के पेट में अपना बच्चा होता है, एम्ब्रियोज होता है, तो वो एम्ब्रियोज के अंदर मैक्सिमम कार्टिलेज होती हैं। और जब वो बड़ा होता है तो मैक्सिमम कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स, यानी कि जब वो एडल्ट बनता है, बड़ा बनता है, तो मैक्सिमम कार्टिलेज बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं। और फिर भी जब कोई बंदा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसमें कुछ कार्टिलेज रह जाती हैं। जैसे हमारी नाक की हड्डी है, हमारे कान की है, ये सब क्या होती हैं? कार्टिलेज होती हैं। और हमारे हैंड्स है अंदर की तरफ, यहाँ से हम घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, यहाँ कहाँ होती हैं? यहाँ पर क्या होती हैं? कार्टिलेज। तो थोड़ी बहुत कार्टिलेज रहती हैं, ठीक। कार्टिलेज के बारे में इतना ही दे रखा है, ख़त्म, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अपन पढ़ रहे हैं बोन्स। तो बोन्स क्या लिख रहा है? बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। देखो इसका मतलब क्या है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं बोन, ठीक है, ओके। अब देखो बोन के बारे में क्या लिख रहा है? ए हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि ये जो बोन होती है वो प्लीएबल नहीं रहती। जैसे अपन ने कार्टिलेज पढ़ी, तो कार्टिलेज कैसी थी? प्लीएबल थी। प्लीएबल का मतलब थोड़ी सी लचीली टाइप की थी। लेकिन ये जो बोन होती है बिल्कुल भी प्लीएबल नहीं होती, एकदम एकदम हार्ड रहती है, ओके।
सेकंड क्या, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कैल्शियम से रिच रहता है। ये लिख रहा है ना ग्राउंड सब्सटेंस, ये लिखा है ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर, यानी कि इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो रिच होता है कैल्शियम से, सॉल्ट से, कोलेजन फाइबर से, विच गिव बोन इज स्ट्रेंथ, यानी कि इसी कारण इसकी जो बोन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। किसके कारण, क्योंकि देखो हमारी जो बोन होती है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, सॉल्ट्स होते हैं और कोलेजन फाइबर होता है, और जितना ज़्यादा सॉल्ट्स, कोलेजन फाइबर एंड कैल्शियम होगा बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है, उतनी ही ज़्यादा ताकतवर मजबूत हो जाती है। सो विच गिव, यानी कि यही क्या क्या करता है, बॉन्ड को स्ट्रेंथ देता है। ओके, इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, ये जो टिश्यू होती है दैट प्रोवाइडेड, यानी कि प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, यानी कि एक बॉडी का फ्रेम यानी कि स्ट्रक्चर बनाती है क्या, हड्डी। ये तो यार समझाने वाली बात भी नहीं है, तुम खुद भी समझ सकते हो कि हाँ बेसिकली हड्डी क्या कर रही है, एक ढांचा बना रही है। सेकंड क्या है, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि जो बोन होती है वो तुम्हारी सपोर्ट करती है अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। जैसे कि मान के चलो हमारी हड्डी है, अब मेरी हड्डी पे एपिथेलियम, देखो हड्डी के ऊपर क्या है, बेसिकली मसल्स है, मांस चढ़ रहा है। ओके, अब वो जो मांस है उसके ऊपर से एक लेयर बन रही है स्किन की, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किस पे टिकी हुई हैं, एक हड्डी पे। तो हड्डी क्या कर रही है, अदर बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज़ को, मसल्स को क्या कर रही है, क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, उनको साथ के रख रही है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिख रहा है, द बोन सेल ओस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड ल्यून्स, यानी कि ये जो बोन होती हैं इनकी जो सेल होती है इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ओके, जैसे ही अपने थोड़ी देर पहले अपन पढ़ रहे थे कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज की जो बोन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेज की जो सेल होती हैं उनको अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ओके, ये लिखा कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और एक मिनट लो यार, ये लिख रहा कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद में क्या लिखा है, ये आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड ल्यून्स, यानी कि जो ऑस्टोसाइल सेल होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ये एक कैविटीज़ होती है, उसका नाम होता है ल्यूकेनिया, समझ रहे हो। इसमें ये भी क्या होती है, एक तरीके की एक कैविटीज़ होती है, उस कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट से रहती हैं क्या, सेल इनकी। ठीक है, लिम्फ बोन सच ऐसे द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग, सर्वाइवर वेट, ब्रीदिंग फंक्शन, देन आल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटन मसल अटैच टू देन ब्रॉम ऑफ द मूवमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का तुम खुद पढ़ लो और खुद भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। देखो लिम्स बोन्स यानी कि जैसे लंबी अस्थियाँ, लंबी हड्डी, सच ऐसे लॉन्ग बोन्स, जैसे हम बात करें हमारी लेग्स की बहुत ज़्यादा लंबी हस्ती होती है, वहाँ से लेकर के ये क्या करती है, वेट सर्व वेट, यानी कि वेट को सादे रखने का काम करती है। बियरिंग फंक्शन दे आल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटन मसल्स, यानी कि जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं मल्टीपल काम करती हैं हमारे, जैसे हमारे शरीर में बहुत बड़ी हड्डी है, जैसे हमारी स्केलेटन मसल्स है, लेग की लिम्स हड्डी, ये क्या करती है, पूरे बॉडी वेट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, साध के रखती है। एंड सेकंड क्या है कि इसी बोन के अंदर क्या बनता है, ब्लड वेसल्स भी ब्लड बनता है तुम्हारा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, हमारी लेग्स की इसी थाइस की हड्डी में बनती है। तो ये सब तुम्हें सब बता रखा है। बिटिंग द फंक्शन दे आल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटन मसल अटैच टू देम बर्निंग मूवमेंट, और ये क्या है, मूवमेंट में भी यानी कि गति करने में भी सहायता करती है। दे बोन मैरो इन सेम बोन इन द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, ये लिखा है ना जो मैंने तुम्हें बताया, यहाँ क्या होती है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, और इस बोन मैरो में क्या होता है, तुम्हारे ब्लड का सिंथेसिस होता है, ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी बनते हैं। ओके, तो यहाँ तक तुम्हारी बोन कंप्लीट। इसके बाद में तुम्हारा ब्लड दे रखा है, तो ब्लड के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा रेड ब्लड सेल विद द ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। देखो ब्लड के अंदर होता क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड के अंदर कंटेनिंग प्लाज्मा, जब इसमें प्लाज्मा होता है और क्या होता है, आरबीसी होती हैं, और क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं, और क्या होता है, और इसमें बताया नहीं है, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 17-18 में।
द मेन सर्कुलेशन फ्लूइड दैट द हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, सब्सटेंस यानी कि पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि पूरे ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह, ऑक्सीजन हो, चाहे वो फ्लूइड हो, खाना हो, एनर्जी के लिए ट्रांसफ़र करने का मेन काम है इसका। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 17 to 18, यानी कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक, इतना ही अपने को दे रखा है। इसके बाद में क्या आ जाती है तुम्हारी मसल टिश्यू। अब आते हैं मसल टिश्यू पे। तो देखो मसल टिश्यू होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मसल टिश्यू की बात कर लेते हैं। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल। एक मिनट यार, ऐसे ठीक नहीं है, हाईलाइट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मसल टिश्यू। ओके, तो मसल टिश्यू में क्या लिख रहा है, ईच मसल इज मेड टू मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन ए पैरेलल अराइज, यानी कि ये जो मसल होती हैं वो सिलेंड्रिकल फाइब्रल अरेंज रहती हैं इन पैरेलल अराइज में। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, अगर मैं बात करूँ मसल्स की, तो देखो तुमने इस तरीके से देखा होगा कि कई बार जैसे सपोज दैट ये कोई मीट का टुकड़ा है, तो मीट का टुकड़ा जो होता है बेसिकली तुमने कई बार देखा होगा, उस पर ऐसे देखना तुम, बारीक बारीक रेशे टाइप के रहते हैं ऐसे, है ना। और फिर अगर तुम इसको जूम करके देखोगे ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे बारीक बारीक रेशे रहते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये जो मसल्स होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक रेशे टाइप के रहते हैं, और उन रेशों में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, एक्टिन होता है, और वो एक्टिन मायोग्लोबिन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, हम एनर्जी क्रिएट करवाते हैं। ये सब तुम पढ़ोगे लोकोमोशन और मूवमेंट वाले चैप्टर में, पूरा डिटेल में तुम्हें बताया जाएगा। फिलहाल में आप इतना समझो कि इनके अंदर क्या रहते हैं, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल टॉल फाइबर के जैसे क्या होते हैं, रेशे, एकदम उनका गुच्छा होता है। ओके, आ जाओ अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे लिख रहा है सच मसल मेड टू मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज द पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के समांतर अरेंज। ओके, दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरिकल फाइन फाइबर, यही लिख रहा है ना, दी फाइबर आर कंपोज्ड, यानी कि ये जो फाइबर हैं किसके, बहुत ही छोटे छोटे फाइबर के बने होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिन। मैंने तुमसे क्या बोला अभी अभी कि इधर देखो कि यहाँ पर ये छोटे छोटे होते हैं। ओके, छोटे छोटे होने के बाद में इनको जब मैं जूम करके देखूंगा तो ये और छोटे छोटे तंतुओं से बन रहे हैं। इनको भी देखूंगा ना तो ये भी छोटे छोटे मायोफाइब्रिन से। तो इनका मतलब हो गया सेम, जो मैं तुम्हें बता रहा था वही चीज़ हो गई ना, कि दीज फाइबर आर कंपोज्ड न्यूमेरियस फाइन फाइबर, यानी कि ये जो फाइबर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, न्यूमेरियस फाइन फाइबर का मतलब होता है बहुत छोटे सूक्ष्म फाइबर से बनने होते हैं, और उनको अपन क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ओके, मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्शन। देखो ये लिख रहा है ना, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्शन एंड रिटर्न टू देयर अनकंट्रोल्ड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेट फैशन। देखो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी तुम कुछ ताकत लगाते, सपोज दैट मैंने ऐसे करके करी, तुम एकदम यहाँ पे अंडा से निकल के आ जाता है, बॉडी सी बन जाती है, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जब तुम ढीला छोड़ देते हो बाद में तो वो वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। होता है नहीं होता है ऐसा। तो ये क्या एक तरीके की हमारी मसल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि ये मसल्स का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना, वापस से छोड़ने पर अपनी पुरानी जगह पे वापस चला जाना। तो ये सारी चीज़ें यही दे रखी हैं, मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। जब हम मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, यानी कि स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि उद्दीपन, मतलब मैसेज, एक तरीके से हमने उसको क्या दिया, मैसेज दिया एकदम, वो क्या हो गया, तुरंत से जैसे ही हमने उसको मैसेज दिया कि भाई ऐसे हो जा, तो उद्दीपन हो गया, मतलब स्टिमुलेट हो गया, किसी चीज़ के लिए स्टिमुलेट होना, स्टार्ट होना कुल मिलाकर। और जब वो स्टार्ट हो गया तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ गया। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या लिख रहा है, द रिलैक्स, जब हमने उसको रिलैक्स छोड़ दिया, एंड रिटर्न टू अनकंट्रैक्ट, यानी कि वो
अनकॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि सिकुड़, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था, सिकुड़ा हुआ था, फिर वो अनकॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कि रिलैक्स हो गया। ओके, देन स्टेट इन ए कोऑर्डिनेशन फैशन, ये एक तरीके का कोऑर्डिनेट फैशन में अपनी पुरानी फैशन में, अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है। देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हम लेके आते हैं वो इन्वायरमेंट में हुए चेंजेस के बेसिस पर हमारी मसल्स उन चेंजेस को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब समझो अच्छे से। ये लिख रहा है द एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट, यानी कि जो हमारी बॉडी जो एडजस्ट करती है, जब भी मूव करती है, वो किसके बेसिस पे कर रही है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये लिख रहा है ना, टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के चेंज होने से, और द मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके वेरियस के बेसिस पे वो क्या करती है, एनवायरनमेंट में चेंज होने के अनुसार अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। समझ गए? जैसे मान के चलिए तुम्हें ठंड लग रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब जब ठंड पड़ रही है तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, टाइट होती है, सिकुड़ती है, कप 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 कर करती है। क्यों करती है? कि आपस में फ्रिक्शन होता है, कट 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 ऐसे ऐसे हिलने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से, तो वो बेसिकली आपस में फ्रिक्शन करके, कॉन्ट्रैक्ट बार बार अप डाउन कर करके फ्रिक्शन पैदा करके एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को सुकून मिलता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनवायरनमेंट के चेंजेस के थ्रू अपनी बॉडी पार्ट्स में क्या करती है, चेंजेस लेके आती है। ओके, ये इसका मतलब हो गया। इन द जनरल मसल्स प्ले इन, ये लिख रहा है ना, इन द जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल आर 3 टाइप्स, यानी कि अगर हम देखें मूवमेंट के बेसिस पर, कैसे भी बेसिस पे अगर हम देखें, तो हमने इन मसल्स को, मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके, कौन कौन सी है वो 3 टाइप्स? सो नंबर 1 स्केलेटन, नंबर 2 स्मूथ एंड नंबर 3 कार्डियक। ओके, हमारे पास 3 प्रकार के टिश्यू हैं, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। देखो मेरी बात सुनो इधर, मैंने तुम्हें 3 प्रकार के टिश्यू बता दिए हैं। कौन कौन से? स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। किसके टाइप है? मस्कुलर टिश्यू को। तो देखो स्केलेटन टिश्यू क्या हो गया, स्केलेटन टिश्यू वो टिश्यू हो गए जो बेसिकली हमारी स्केलेटन यानी कि हड्डियों से जुड़े रहते हैं, तो उनको अपन ने क्या बोल दिया, स्केलेटन टिश्यू। सेकंड हमारे पास कौन सा है? स्मूथ। स्मूथ टिश्यू मतलब वो टिश्यू, ऐसी पेशियाँ स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं, जो कि मतलब हम अपनी इच्छाओं से कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड आ जाती है कार्डियक, यानी कि हार्ट वाली पेशियाँ। तो अपन तीनों को पढ़ते हैं, आ जाओ। सबसे पहले अपन स्केलेटन मसल्स पढ़ते हैं, तो ये अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक और बार कर देते हैं, एक और बार कर देते हैं, खत्म। ठीक है, आ जाओ। तो देखो स्केलेटन टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटन बोन्स, यानी कि ये किसके क्लोजली अटैच्ड रहते हैं? स्केलेटन बोन, यानी कि जो स्केलेटन मसल्स, सॉरी स्केलेटन बॉल्स होती हैं उनसे अटैच रहते हैं क्लोजली, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, स्केलेटन मसल्स। ओके, सेकंड टिपिकल मसल्स सच ऐसे बाइसेप्स। इसका एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हें, बाइसेप्स ये वाला। जब तुम फुलाते हो अंडा निकल जाता है ना, देसी विदेशी जो भी है अंडा, कितने इंच का तेरा डोला तो वो जो डोला होता है उसका नाम क्या है? बाइसेप्स। कहते हैं ना कि तेरा बाइसेप्स कितना है, दिखाना कितना, तो ये क्या है? तुम्हारा बाइसेप्स है। तो बेसिकली बाइसेप्स क्या है? एक स्केलेटन मसल्स है, क्योंकि हमारी स्केलेटन से अटैच है। ओके, तो स्ट्रेंथ इन द स्केलेटन मसल्स फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। देखो वही सेम चीज़ है कि इनके जो बंडल मसल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से पैरेलली जुड़े रहते हैं। और एक चीज़ और, इस शीट ऑफ टूथ कनेक्टिंग टिश्यू इनक्लोज्ड सेवरल बंडल ऑफ द मसल फाइबर, यानी कि ये जो बंडल होते हैं आपस में पैरेलली, जो मैंने बताया अभी, जो इनके जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं और वो फाइबर आपस में पैरेलली एक दूसरे के समांतर लंबे 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 कनेक्ट रहते हैं। और वो कनेक्ट होने के बाद उनको चारों तरफ से लेयरिंग होती है, और वो जो लेयरिंग होती है वो किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की होती है। समझ रहे हो ना? तो ये लिख रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू, ये लिख रहा है टिश्यू, ये ए शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज्ड, यानी कि इनक्लोज्ड यानी कि इनको क्लोज करना आपस में किसके? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, लर्न मोर अबाउट चैप्टर 20। इसके बारे में तुम और अधिक तरीके से चैप्टर 20 में पढ़ लोगे, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक, आ जाओ।
सेकंड आ जाती है हमारी स्मूथ, ये आ जाती है तुम्हारी स्मूथ, ठीक है। अब स्मूथ टिश्यू की बात करें तो देखो स्मूथ टिश्यू में अपने को क्या दे रखा है, द टेपर एट बोथ एंड फ्यूजीफॉर्म एंड डू नॉट शो स्टेशनरी, ठीक। यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो है क्या कि फ्यूजीफॉर्म लाइक है। फ्यूजीफॉर्म जैसे मैं समझाऊँ, देखो ये जो है तुम्हारी स्मूथ है, ये तुम्हारा स्मूथ का एग्जांपल दे रखा है। तो तुम इधर इधर देखोगे, यहाँ से भी चपटी है और यहाँ से भी थोड़ी सी चपटी टाइप की है ना, यहाँ से थोड़ी सी बीच में फूली हुई है। तो कैसी है ये ऐसी 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 इस टाइप की कुछ कुछ, ये बीच में से तो फूली हुई है और यहाँ से चपटी है और यहाँ से चपटी है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म। तो इसी का नाम क्या है, फ्यूजीफॉर्म। ये लिख रहा है फाइबर ट्रैप एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों, बोथ यानी कि दोनों, एंड्स यानी कि एंड में, दोनों के एंड में कैसी है, फ्यूजीफॉर्म है। एंड डू नॉट शो स्टेशनरी, है ना। सेल जंक्शन होल्ड देम टूगेदर एंड दे आर बंडल टूगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीट। सेम चीज़, इनका जो सेल जंक्शन होता है वो होल्ड करके रखता है एक दूसरे को। जो सेल जंक्शन है इनका वो होल्ड करके रखता है, सारी की सारी सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। लेकिन किंतु परंतु जो पुराने वाले में हमने पढ़ा था कि जो हमने अभी अभी स्केलेटन टिश्यू में पढ़ा था, सेम चीज़ इस वाले टिश्यू में है कि ये सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके किससे रखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये लिख रहा है ना कनेक्टिव टिश्यू शीट, ओके। द वॉल ऑफ इंटरनल organ such as the blood vessels, stomach and intestine containing type of the muscle tissue, smooth muscle are involuntary tissue, their function cannot be directly controlled। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि पहली चीज़ तो ये समझो कि जो स्मूथ टिश्यू होती है वो ऐसी टिश्यू है जिसको हम अनकंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल्ड है, अपनी इच्छाओं से काम करती है। जैसे हमने बोला कि स्केलेटन मसल्स कितने कितने टाइप की, वो सॉरी स्केलेटन मसल्स की हम बात कर रहे थे। तो स्केलेटन मसल्स में हमारी आई थी बाइसेप्स। तो देखो बाइसेप्स को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। मैं अपने को ऑर्डर दे रहा हूँ, आ जा, आ गई, मैंने ऑर्डर दिया, जा, चली गई, तो मेरे हिसाब से चल रही है। अब मान के चलो तुम्हारा पेट है, स्टमक, तुम्हारी इंटेस्टाइन है, क्या तुम अपनी पेट से बोलोगे तू खाना पचाना बंद कर दे तो वो बंद कर देगा? नहीं कर रहा ना। या तुम ये बोल दोगे कि इंटेस्टाइन से कि भाई अभी खाना मत एब्जॉर्ब कर, बाद में एब्जॉर्ब करना, नहीं ना। तो वो अपने हिसाब से काम करती है, अपने आप काम करती है। ब्लड वेसल से बोल दोगे क्या कि ब्लड वेसल्स तू रहने दे, अभी ब्लड का सर्कुलेशन मत कर, क्योंकि ये जो स्मूथ टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है तुम्हारी, देखो ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, और भी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में कई जगह मिलती है। एग्जाम्पल में ये दे रखे हैं तुम्हारे, और इसके ऊपर हमारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं रहता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक एनी कॉन्टैक्ट नियर बाई थिंकिंग अबाउट दी वी कैन वी यूज द स्केलेटन मसल्स। यानी कि यह स्केलेटन मसल्स की तरह नहीं है कि इसके ऊपर हम अपना ऑर्डर लगा सकें, ठीक। इतना ही हमको दे रखा है, ओके। आ जाओ, अब अपन क्या पढ़ते हैं, कार्डियक टिश्यू। तो देखो कार्डियक टिश्यू की बात करें तो कार्डियक टिश्यू में क्या लिखा है, कार्डियक टिश्यू देखो ये थोड़ी बहुत अच्छी है। कॉन्ट्रैक्ट टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। पहली चीज़ तो कार्डियक टिश्यू ओनली ऑन कहाँ प्रेजेंट रहती है, तुम्हारे हार्ट के अंदर। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। पहली चीज़, इनके जो सेल जंक्शन होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का मतलब क्या होता है, जुड़ते हैं। किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कार्डियक मसल्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। यही लिख रहा है द सेल जंक्शन फ्यूज, यानी कि जुड़ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कार्डियक मसल सेल, यानी कार्डियक मसल की सेल को। अब इसमें एक मेन चीज़ है, क्या है कि जो इनका कम्युनिकेशन जंक्शन है एट सम फ्यूज़न पॉइंट, यानी कि जो जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ रही है, समझो इस चीज़ को, इनकी जो सेल होती हैं कार्डियक टिश्यू की आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, फ्यूज़ रहती हैं, और जहाँ पर वो फ्यूज़ करती हैं एक दूसरे से जुड़ती हैं, इनके फ्यूज़ पॉइंट पर, ये लिख रहा है ना, इनके फ्यूज़ पॉइंट पर क्या होता है, इनके फ्यूज़ पॉइंट पर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ,
ये लग रहा है इनकी फ्यूज पॉइंट पर क्या रहता है, इंटरकोस्टल डिस्क रहती है। अब ये इंटरकोस्टल डिस्क होती क्या, देखो हमारा जो हार्ट होता है ना, एक ऑटोनोमस हार्ट बीट करता है, मतलब इसके अंदर खुद से धड़कने की क्षमता होती है। इसको धड़कने के लिए दिमाग से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना दिमाग के ऑर्डर के भी धड़कता है, पता है आपको। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, इंसान के दिल को बाहर निकाल के रख दें तो बिना किसी चीज़ के वो धड़कता रहता है। क्यों, इसी इंटरकोस्टल मसल डिस्क की वजह से। ये क्या करती है, लगातार मैसेज क्रिएट करती है, उद्दीपन क्रिएट करती है, स्टिमुलेशन क्रिएट करती है, और जिसके थ्रू जब हमारा हार्ट धड़कता है ना, तो देखो इसमें एक चीज़ और होती है, जब ये धड़कता है तो ये जब मैसेज क्रिएट करता है तो ये अपने आसपास के पड़ोसी सेल को भी क्रिएट कर देता है। तो ये लिख रहा है द सेल कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकोचन की क्या है, यूनिट है, इकाई है धड़कने की। व्हेन वन सेल रिसीव ए सिंगल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेवी और आर आल्सो सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है जब एक सेल सिंगल रिसीव कर रही है, क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, सिकुड़ने का, धड़कने का, समझ रहे हो। सब जब दिल धड़कता है तो सबसे पहले सिकुड़ेगा, धड़केगा, ऐसा ही तो होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट करता है जब धड़कता है दिल हमारा। तो जब एक सेल क्या करेगी, सिग्नल को रिसीव करेगी, तो वो अपनी पड़ोसी सेल यानी कि जो नेवी और सेल है उसको भी सिग्नल दे देगी, साथ में वो भी धड़कती है। और ये काम कौन करता है, तो हमारी इंटरकोस्टल डिस्क करती है। तो इसके अंदर ये क्षमता वहाँ से आती है, ठीक है। और भी होते हैं ऐसे नोड, एन नोड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी का सब अपन किस में पढ़ेंगे, हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो न्यूरल टिश्यू के अंदर ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा, थोड़ा बहुत दे रखा है। न्यूरल टिश्यू एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इन कंडीशन। यानी कि जो हमारा न्यूरल टिश्यू है वो क्या है, पूरे कंट्रोल करता है बॉडी को, ओके। चेंज कंडीशन, न्यूरॉन्स एंड यूनिट ऑफ न्यूरो सिस्टम आर एक्सिबिलिटी सेल, द न्यूरोलेजिया सेल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये न्यूरॉन सेल से बना होता है। और न्यूरॉन सेल कई टाइप्स की होती हैं, अभी इसके अंदर पूरे टाइप्स खोले नहीं हैं। आगे चल के एक चैप्टर है न्यूरॉन्स नाम का, उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो जो बेसिकली इनमें एक सेल होती है जिसका नाम होता है न्यूरोगिलिया। क्या नाम होता है, न्यूरोगिलिया, ये लिख रहा है। तो ये जो न्यूरोगिलिया सेल होती है, ये न्यूरोगिलिया सेल पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का 1/2 से ज़्यादा हिस्सा घेरती है। ये लिख रहा है कहाँ गया, ये लिख रहा है मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ न्यूरो टिश्यू इन आवर बॉडी। यानी कि ये हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम का 1/2 से ज़्यादा वॉल्यूम क्या करती है, घेरती है। मतलब न्यूरोग्लिया सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे न्यूरोनस सिस्टम के अंदर। और ये जो न्यूरोग्लिया सेल है ये क्या करती है, हमारे पूरे के पूरे ब्रेन को क्या करती है, जो हमारी मेन न्यूरॉन सेल होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, उसको खाना खिलाती है, उसको न्यूट्रिशन देती है। कोई ख़राब चीज़ उस तक जाती है ना तो उसको खींच के बाहर फेंक देती है और उस तक सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ पहुँचाती है। तो इसका काम ये लिख रहा है विच कंस्टिट्यूज द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। लिख रहा है, नहीं लिखा, न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है। कौन, न्यूरोग्लिया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वह न्यूरॉन स्टिमुलेटेड इन द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और जनरली इन द प्लाज्मा। देखो इसमें है कुछ नहीं, बेसिकली ये सब जब 3 पढ़ोगे ना चैप्टर न्यूरॉन्स वाला, उसमें पढ़ लेना। इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी तुम्हारी सेल को क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चलता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चलते हुए क्या कर लेता है, पूरे के पूरे लास्ट तक पहुंच जाता है। एक न्यूरॉन सेल जब भी कोई सिग्नल को अडॉप्ट करती है तो वो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चलाती है, और फिर वो लास्ट में जा कर के जो उसकी पूंछ होती है बेसिकली वहाँ पर दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और अपने मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके प्लस माइनस, मतलब 3 सोडियम आयन अंदर जाते हैं, 2 पोटेशियम बाहर निकलते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, 3 सोडियम आयन बाहर निकलते हैं। तो इस टाइप से सिग्नल चलते हैं, स्टिमुलेशन। ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब ये न्यूरॉन चैप्टर आएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मेन तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू से क्वेश्चन आता है, कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन आता है, और
वो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया है। यहाँ तक तुम्हारा एनिमल टिश्यू ख़त्म हो गया। इसके बाद तुम्हारा कॉकरोच और एक तुम्हारा फ्रॉग, 2 रह गए। इनको अपन पढ़ लेंगे आगे की क्लास में। और 2026 आ गया है, नया साल आपको मुबारक हो, बधाई हो भैया। पढ़ाई करो खूब। बाकी तो 2026 में दुनिया ख़त्म हो रही थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा बच कैसे गई। कोई बात नहीं, बच गई तो बच गई। पढ़ लो भैया अगर दुनिया बची गई है तो। और दिसंबर का महीना चल रहा है भाई। हाँ, आप सभी की भारी डिमांड पे एक डायलॉग मार दें कि देख लो, लगा दूँ फिर, लगा दूँ कि 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा शोर शराब हो रहा है बाहर, इसके बाद बोलते हैं एक बढ़िया सा डायलॉग कि ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये हवा में धुंध और मुंह से निकलता धुआं हमें बहुत पसंद है। कि ये ठंडी ठंडी हवाएं, हवाओं से निकलता धुंध और धुंध से निकलता धुआं। नहीं यार, ऐसे नहीं है। कि ये ठंडी ठंडी हवाएं, हवाओं में धुंध और मुंह से निकलता धुआं। ये ठंड, ये सर्दी, ये थोड़ी सी कपकपाहट, ये विंटर मुझे बहुत पसंद है, ये विंटर मुझे बहुत पसंद है। तो भैया ये जाड़ा मुझे तो बहुत पसंद है। आई लाइक माई विंटर, सो आई लव विंटर, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।